अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। आज के शानदार और मुबारक दिन से बाल के रूबरू तुम सब एक हुए और सारे खुदाबंदों के खुदा की शक्ल में उसकी इबादत करो और अजीज रखो पूरे एतकाद के साथ जिंदगी और मौत के मालिक की शक्ल में। बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। इसे अपने बिस्तर उर्सी पर ले जाइए और अपनी मलिका का मनसब अता कीजिए। मलिक आजम के लिए बहुत सारे वली अहद पैदा करो। देवता बाल बादशाह का कुनबा सलामत रहे
बादशाह सलामत रहें, बादशाह सलामत रहें, बादशाह सलामत रहें। मलिक आज़म जिंदाबाद, मलिक आज़म जिंदाबाद, मलिक आज़म जिंदाबाद, मलिक आज़म जिंदाबाद, मलिक आज़म मुअज़्ज़मा जिंदाबाद, मलिक आज़म मुअज़्ज़मा जिंदाबाद, शहंशाह आज़म जिंदाबाद, शहंशाह आज़म जिंदाबाद, मलिक मुअज़्ज़मा जिंदाबाद, मलिक आज़म जिंदाबाद। मैं अपने अजीम खुदा बाल की खिदमत में कुर्बानी नजर करने जाऊंगा, उसका शुक्र अदा करूंगा। उसने हमें बारिश की रहमत से नवाजा है जिससे हमारी फसलों को फरावानी मिलेगी, और उसका भी शुक्र अदा करने जो हमें दुश्मन पे फतेह हासिल हुई। अब हम अमन की जिंदगी के मजे लूटेंगे। मलिक आज़म व बादशाह सरफराज, दुआ है कि माबूद की बेटियां तुम्हारे नुत्फे को फैलाने में तुम्हारा ताउन करें बाल के उस कुर्बान गाह पे। ओ माबूद की बेटियां, आओ मिलकर अजीम बर्ल के एहतराम में झूम उठें। मलिक आइज़बेल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने हुक्म दिया है बर्ल के सभी काजियों और नबियों के लिए मकानात का बंदोबस्त और शाही महल के अंदर यसीरत का क़याम। ये इसलिए ताकि हम अजीम बर्ल की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, साथ ही हमेशा करते रहें। मलिक आज़म व बादशाह सरफराज, बाल के 450 और यसीरत के कुल मिलाकर पूरे 400 नबी हैं। बहुत खूब। दिन और रात की इबादत के लिए इतना काफी है। बहुत अच्छे। हम बखुशी शाही फरमान को अमली जामा पहनाएंगे। सुनो, शराब अपना काम करेगी और इबादत मुर्दा दिलों को ऊंग से आजाद करेगी। बेशक मलिक आज़म, यसीरत के कुर्बत बाल की शहवत को यकीनन उजागर करेगी
और इंशाअल्लाह ताला यसीरत एक नए खुदा को जन्म देगी। मेरे मखसूस काजी, तुम कोई मामूली काजी नहीं हो, मामूली काजी नहीं। जश्न का आगाज हो। किसने मदु किया तुम्हें हमारे जश्न में? मैं जानती हूं तुम कौन हो। तुम नबी इलिया हो। यहां दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? अपनी जिंदगी का खौफ नहीं आया तुम्हें? मेरा आका याकूब के बेटों की जिंदगियों का मालिक अल्लाह ताला, मैं उसका गवाह। आने वाले सालों में न तो ओस पड़ेगी न एक बूंद मेह बरसेगा अगर मैं न कहूंगा। क्या समझते हो तुम अपने आप को? देखो, आंखें खोल के हर सिमत देखो, उसकी शान व शौकत और उसकी अजमत को गौर से देखो, और फिर अपनी हकीर शख्सियत पर नजर डालो। इलिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और फिर मर्द खुदा बनने का दावा करने की? ये अल्फाज नबी याकूब के माबूद अल्लाह ताला के हैं, जिसके कहर को तुमने तुम्हारी ज़ौजा ने नापाक हरकतों से आतिश तुम्हारी ये दलील बेईमानी है। क्या तुम नहीं जानते जिसके साथ गुस्ताखी कर रहे हो ताहयात जिंदान में दफना कर देने का हुक्म दे सकता है? चले जाओ, चले जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरे सामने से। तुमने हमारी मलिका की अना को ठेस पहुंचाई है। देवता इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करेंगे और मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुन रहे हो इलिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं भी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मौसी, फिर इलिया पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ, उठ और यहां से हिजरत कर, जाकर क्रेत के नाले के पास पनाह ले। उसी नाले से पानी पी, और मैंने कव्वों को हुक्म दिया है तेरे लिए खाना मुहैया करने के लिए। एक लंबा अरसा हुआ बारिश नहीं हुई। पेड़ पौधे मुरझाने लगे हैं। हम बाल के सामने अपनी सारी तदबीरें कर चुके हैं, लेकिन ला हासिल। मेरा हुक्म है कि बल की दरगाह पर नजर और नियाज जारी रहे। अक्सर देवता हमारी इबादत से मुतमईन नहीं होते। पुरजोर कोशिश न करने पर उनका गुस्सा गजबनाक हो जाता है। इलिया का कुछ पता चला? नहीं अलिया। कहाँ गायब हो गया वो? मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा, जान से मार दूंगा उसे। वो मंजर अच्छा नहीं होगा। सुनते हो तुम? बड़ा खतरनाक होगा वो मंजर।
फिर इलिया ने अल्लाह की हिदायत पर मिनोअन अमल किया और क्रेत के नाले के पास रहने लगा। कौवे रोज सुबह और शाम उसके लिए गोश्त और रोटी लाते और वो नाले से पानी पीता था। सहमे हुए लोगों में चिमागोइयां होने लगी हैं। देवता का गुस्सा ठंडा नहीं होगा जब तक कीमती नजर और बड़ी कुर्बानियां नहीं दी जाएंगी। कुछ दिनों के बाद ही क्रेत का नाला भी सूख गया क्योंकि बारिश का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मैं खत्म हो गया। हम सब भूख और प्यास से मर जाएंगे। मैं और मेरा कुनबा पूरी तरह से मौसम पर मुनस्सिर था। सल्तनत के सारे काजी लगातार इबादत कर रहे हैं। बादशाह के हुक्म से बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं। हाँ, हमें पानी चाहिए। अल्लाह ताला के अल्फाज इलिया पर फिर नाजिल हुए, उठ और सैदा के सारपत को जा। मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे। बराए करम मुझे रोटी का एक टुकड़ा दो। आपके अल्लाह की हयात की कसम, मेरे पास रोटी नहीं है। मेरे पास जो भी है एक मटके में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मुश्किल से काफी है मेरे और मेरे बेटे के लिए मरने से पहले। तुम डरो मत, मेरे लिए रोटी की एक छोटी सी टिकिया बना कर ले आओ और बाद में अपने और अपने बेटे के लिए एक और बना लेना। अल्लाह ताला मुझसे कहता है, आटे का मटका कभी खाली नहीं होगा और न ही तेल की कुप्पी सूखेगी जब तक अल्लाह मेह नहीं बरसाएगा।
मैं तुम्हारे साथ आता हूं अल्लाह का करम देखने के लिए। शुक्रिया मेरे बच्चे। ये तो मेरा फर्ज था। मेरे आका इलिया, हमारे घर में आटा तेल कितनी मुद्दत तक रहेगा बताइए ना? जब तक आसमान में मेह नहीं बरसेगा। बहुत दिन हो गए पानी तो नहीं बरसा। फिक्र मत करो मेरे बच्चे, आटा और तेल खत्म नहीं होगा अल्लाह ताला के मुझसे किए गए कलाम के मुताबिक। क्या तुमको अल्लाह पर यकीन है? हाँ मेरे आका इलिया, मुझे पूरा यकीन है। मेरे बच्चे पर अल्लाह के रहम की बारिश हो। लो ये लो। शुक्रिया। अल्लाह के बंदों का आओ देखे तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त,